वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपकी कमर, गर्दन या कंधे का दर्द सिर्फ दर्द नहीं बल्कि यह मांसपेशियों में खिंचाव यानी मसल्स स्पास्म है? अगर डॉक्टर ने आपको डाइक्लोफिनेक मेटाक्सालोन कॉम्बिनेशन टेबलेट लिखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे सही तरीके से लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित आदिज और इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे डाइक्लोफिनेक मेटाक्सालोन टेबलेट क्या है, यह किन बीमारियों में दी जाती है, इसे कैसे लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन लोगों को यह दवा सावधानी से लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले समझिए कि इस टेबलेट में ये दोनों दवाइयाँ क्या है। पहली दवा डाइक्लोफिनेक, यह एक पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। यह दर्द, सूजन और इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए प्रयोग ली जाती है। दूसरी दवा है मेटेक्सालोन, यह एक मसल रिलैक्सेंट दवा है। अगर मांसपेशियां अकड़ गई हो या उनमें तेजी से खिंचाव हो रहा हो तो उन्हें आराम देने में यह मदद करती है। यानी एक दवा दर्द कम करती है और दूसरी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। इसी कारण से दोनों को एक साथ में दिया जाता है। अगर बात करें क्या नाम से यह मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि फ्लेक्चुरा डी टेबलेट, मोबिस्विट डी टेबलेट, मेटाफ्लेक्स MR टेबलेट और फ्लेमिंटा टेबलेट। इन सभी नाम से इस टेबलेट को आप खरीद सकते हैं। अब जानते हैं यह दवा किन समस्याओं में दी जाती है। डॉक्टर यह दवा कई स्थितियों में लिख सकते हैं, जैसे कि कमर दर्द जिसको लो बैक पेन कहते हैं, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, मसल स्पास्म मतलब मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है, स्पोर्ट्स इंजरी पर, मोच या खिंचाव होने पर, स्लिप डिस्क के कारण होने वाला जो दर्द है, ऑपरेशन या चोट के बाद होने वाला दर्द, मांसपेशियों का दर्द आदि। ध्यान रखें यह दवा दर्द के कारण को खत्म नहीं करती बल्कि दर्द और मांसपेशियों की जकड़न को खत्म करती है। अब जानते हैं इसे कैसे लें, इसकी डोज क्या है। आमतौर पर दिन में 1 से 2 बार लेने के लिए इसे दिया जाता है। भोजन के बाद इसे लेना बेहतर होता है। पूरी गोली पानी के साथ निगलें, गोली को तोड़े नहीं, चबाएं नहीं, निर्धारित समय पर ही लें। यदि एक डोज छूट जाए तो याद आते ही उसे ले लें, लेकिन अगर अगली डोज के समय पास हो तो छूटी हुई डोज को साथ में ना लें, 2 दवा कभी साथ में ना लें। अब सवाल आता है इसे कितने दिनों तक लेना चाहिए। बहुत से लोग दर्द कम होते ही इस दवा को बंद कर देते हैं या फिर दर्द रहने पर कई दिनों तक खुद ही इसे लेते रहते हैं। ये दोनों ही गलत है। डाइक्लोफिनेक लंबे समय तक लेने से पेट, किडनी और हृदय पर असर कर सकता है, इसलिए इसे उतने दिनों तक ही ले जितने दिनों तक आपको डॉक्टर ने बताया है और सामान्यतः 5 से 7 दिन तक इसे दिया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। इसको लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अधिकतर लोगों में कोई गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींद या सुस्ती रहना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, गैस या एसिडिटी, मतली, अपच और गंभीर साइड इफेक्ट्स में सांस लेने में परेशानी होना, पूरे शरीर में एलर्जी होना, काला मल होना, खून की उल्टी होना, तेज़ दर्द होना पेट के अंदर, चेहरे या होठों में सूजन होना। अगर इनमें से कोई भी तरह का आपको साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही दवा लेना रोकें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। यह दवा लेने से पहले डॉक्टर को जरूर बताएं यदि आपको पेट में अल्सर हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, हृदय की कोई बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता हो, अस्थमा की बीमारी हो और अगर खासकर पेन किलर लेने से अस्थमा बढ़ता हो, आप गर्भवती हो या बच्चे को दूध पिलाने वाली माता हो, तो इन सभी स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आवश्यकता होने पर ही आपको ये दवा लिखी जा सके। यह टेबलेट कुछ अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्शन भी कर सकती है, इसलिए यदि आप पहले कोई तरह की दवा ले रहे हैं, जैसे कि खून पतला करने की दवाइयाँ जिसमें एस्पिरिन दवा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, डायूरेटिक दवा, कोई स्टेरॉइड दवा या कोई दूसरी पेन किलर, या आप एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इन सब के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि ड्रग इंटरेक्शन देखकर ही आपको ये दवा लिखी जा सके। और इस टेबलेट का विशेष तौर से ध्यान रखें, इसको अल्कोहल के साथ नहीं लें। अगर अल्कोहल के साथ लेते हैं तो नींद तथा पेट से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। इस दवा के लिए कुछ ज़रूरी सलाह। दर्द होने पर बार बार इस दवा को खुद से ना लें। लंबे समय तक लगातार उसका उपयोग न करें। यह दवा लेते समय पर्याप्त पानी पिएं। यदि दर्द बार बार हो रहा है तो केवल पेन किलर लेने की बजाय उसके कारण का पता लगवाएं, डॉक्टर से मिलें।
तो दोस्तों आज आपने जाना डाइक्लोफिनेक तथा मेटैक्सालोन कॉम्बिनेशन की इस टेबलेट के बारे में। यह कैसे काम करती है, किन मरीजों में दी जाती है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे लेना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और इसे अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान मेडिकल जानकारी जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।